आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो पहले हम सिंपल एग्जांपल से इनको समझते हैं, फिर हम रेजिस्टेंस में आएंगे। तो सबसे पहले सीरीज को समझने के लिए आप देखिए ट्रेन के कोचेज कैसे होते हैं। ट्रेन के कोचेज जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि एक खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा स्टार्ट होता है। इस तरह से कोचेज आपस में लगे होते हैं। तो ये जो कोचेज लगे हुए हैं इसको हम बोल सकते हैं कि ये कोचेज कैसे हैं, वन आफ्टर द अदर। मीन्स हर एक कोच, ये कोच खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा स्टार्ट हुआ, तीसरा खत्म हुआ, नेक्स्ट स्टार्ट हुआ। इस तरह से कोच लगे होते हैं। या फिर इसको हम बोल सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड मीन्स एक का एंड, फिर दूसरा का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इसका एंड, फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स ये इस तरह से जुड़े होते हैं। तो यही चीज़ जब हम रेजिस्टेंसेस में लेके आते हैं तो हम इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। मीन्स एक रेजिस्टेंस ये खत्म हुआ, दूसरे रेजिस्टेंस को हमने यहाँ से कनेक्ट किया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरे को कनेक्ट किया, तीसरा खत्म हुआ, अगला जुड़ेगा। तो ये जो कनेक्शन है हमारा, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, फिर उसके आगे रेजिस्टेंस, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। यहाँ आप इन मार्कर्स को देखिए, तो ये देखिए ये मार्कर, इसके साथ हमने दूसरे मार्कर को जोड़ दिया, फिर दूसरा मार्कर, ये हमने फिर तीसरे को जोड़ दिया। तो ये जो कनेक्शन है हमारा, इसको बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन। अब ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, ये आप जो स्पीड ब्रेकर का यहाँ पर एक सिंबल देख रहे हैं, तो ये स्पीड ब्रेकर का सिंबल इसलिए बताया जाता है कि जो जैसे स्पीड ब्रेकर स्पीड को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो ये रेजिस्टेंसेस भी क्या करते हैं, ये फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। मीन्स ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि फ्लो ऑफ करंट को बाधा पहुँचाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इस तरह के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन। अब रेजिस्टेंसेस होते क्या हैं, आपके घर में जितने भी फैन हैं, बल्ब है, टीवी है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, वो सारे रेजिस्टेंसेस हैं। लेकिन एक और वर्ड आपने सुना होगा रेजिस्टेंस के साथ साथ, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टर। तो रेजिस्टर जो है वो कुछ डिफरेंट है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में इनमें डिफरेंस है। जो रेजिस्टर है ये स्पेशली बनाया ही जाता है करंट को कम करने के लिए, क्योंकि हर एक जो कंपोनेंट है उसको एक समान करंट नहीं चाहिए। किसी को करंट ज़्यादा चाहिए, किसी को करंट कम चाहिए। तो जहाँ पर करंट हमें कम चाहिए वहाँ पर हम इन प्री डिटरमाइंड वैल्यूज़ के रजिस्टर होते हैं जिसको हम यूज करके करंट को कम करते हैं। ये इस तरह का होता है। यदि आपने कभी सर्किट को देखा होगा तो ये ध्यान दिया होगा, ये कुछ शेप इस तरह का होता है। और इसमें कलर कोडिंग होती है। ये डिफरेंट कलर्स के कोडिंग होते हैं, इससे इसकी वैल्यू पता लगाई जाती है। तो अब हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन को, तो हमने देख लिया। तो अब देखिए पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है। जैसे कि लैडर होता है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे होता है वहाँ पर उसको यूज करते हैं। तो लैडर में क्या होता है, इसके जो स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स इस तरह से होते हैं। सभी का जो वन एंड है वो सारा देखिए कनेक्टेड है वन पॉइंट पे। ये सारा कनेक्टेड है वन पॉइंट पे, यानी ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये सारा एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। और जो अदर एंड है, मीन्स ये दूसरा जो एंड है वो सारा यहाँ पर कनेक्टेड है अदर पॉइंट पे। तो इस तरह के कनेक्शन को, जिसका एक एंड सभी का कनेक्टेड है एक पॉइंट पे और जो दूसरा एंड है वो सारा कनेक्टेड है दूसरे पॉइंट पे, तो इसको हम बोलते हैं आपस में पैरेलल कनेक्शन। तो ये जो लैडर है ये एग्जाम्पल है पैरेलल कनेक्शन का। ये दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके स्कूल में जो प्रेयर होती है तो वहाँ पे बच्चे कैसे खड़े होते हैं। जैसे कि हम ये मान लें ये क्लास 1 के बच्चे हैं, फिर ये क्लास 2 के, क्लास 3 के,
क्लास 4 के, क्लास 5 के, तो ऐसे उनको खड़ा किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि क्लास 1 के पीछे 2 को डाल दो, 2 के पीछे 3 को डाल दो। यदि ऐसा होता तो हम इसको सीरीज बोलते, लेकिन होता क्या है, क्लास 1 के पैरेलल क्लास 2 के होते हैं, क्लास 2 के पैरेलल क्लास 3 के होते हैं, क्लास 3 के पैरेलल 4 के होते हैं, फिर 4 के पैरेलल 5 के होते हैं। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं पैरेलल। और सीरीज में हमने क्या देखा कि एक खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा स्टार्ट होता है। इस वन आफ्टर द अदर जो होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, या फिर इसको हम एंड टू एंड कनेक्शन भी बोलते हैं। और जहाँ पर ये सभी के एक एंड जो है वो सारे एक पॉइंट पे मिलते हैं, यानी इन सभी को हम क्या करें, यहाँ से मिला दें, और जो दूसरा एंड है वो दूसरे पॉइंट पे मिलता है। तो इसको हम बोलेंगे ये पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पर तो पहले से देखिए आप, ये सभी का एक एंड मिला हुआ है, ये जो कंडक्टर है ये सबको जोड़ रहा है, यानी जो ये लैडर का एक साइड का हैंड कहिए, ये जो इसको सपोर्ट दे रहा है वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं, दूसरे साइड में भी जुड़े हुए हैं। तो ये भी पैरेलल कनेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। इसके लिए हम 3 रेजिस्टेंसेस लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो पहला खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा स्टार्ट हुआ। तो ये कनेक्शन सीरीज में है रेजिस्टेंसेस का। हमने मान लिया कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। अब हम इसे क्या करते हैं, एक बैटरी से आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसके साथ एक यहाँ पर की डालते हैं, स्विच डालते हैं। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, इस इलेक्ट्रिक प्रेशर वो V है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर जो ये चार्ज इससे फ्लो होगा, इस वायर से फ्लो होगा पर सेकेंड, उस चार्ज के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो ये वाला रास्ता है। यदि यहाँ पर से एक और वायर जुड़ा होता, यदि ऐसा जुड़ा होता और वो कहीं और जाके दूसरे रेजिस्टेंसेस से आगे जाके जुड़ता और कहीं जाकर ये इससे यहाँ पे जुड़ जाता, तो क्या होता, यहाँ से जो चार्जेस फ्लो होते उसको 2 रास्ता मिलता, वो इधर भी जाता और इधर भी जाता। या फिर ऐसा आप समझिए कि यहाँ से यदि पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, तो ये पानी जब आगे बढ़ता, यहाँ से आगे बढ़ता, तो यहाँ पर अब पानी को 2 पाइप मिल रहा है, इधर भी जाने के लिए मिल रहा है, इधर भी जाने के लिए मिल रहा है, 2 रास्ते मिल रहे हैं। तो पानी कुछ इसमें भी जाता, कुछ इधर भी जाता। कहने का मतलब ये है कि जो पानी है वो डिवाइड हो जाता। उसी तरह जो करंट है उसको भी यदि हम यहाँ पे 2 कनेक्शन दे दें, एक वायर यहाँ से निकाल कर कहीं और जोड़ दें, तो कुछ करंट इससे पास होगा, कुछ करंट ऊपर वाले से पास होगा, क्योंकि उसको अब 2 रास्ते यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक्चुअली अब देखिए, यदि ये रास्ता नहीं है तो देखिए यहाँ से जो चार्ज आगे बढ़ रहा है पर सेकेंड, वही चार्ज यहाँ से भी पर सेकेंड पास होगा, वही चार्ज यहाँ से भी पर सेकेंड पास होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है चार्ज को आगे बढ़ने के लिए। तो जो यहाँ से गुजरेगा वही यहाँ पे आएगा, जो यहाँ से गुजरेगा वही यहाँ पे आएगा। तो चार्ज पर सेकेंड हर एक जगह सेम होगा, और चार्ज पर सेकेंड क्या होता है, वो होता है करंट। तो सीरीज कनेक्शन में करंट हर जगह सेम होगा, जितना करंट यहाँ पे उतना ही करंट यहाँ पे, उतना ही करंट यहाँ पे, उतना ही करंट यहाँ पे, फाइनली वही करंट यहाँ तक आ जाएगा। तो हम ये चीज़ यहाँ पर भी I लिख सकते हैं। अब देखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप का क्या हुआ। ये जो वोल्टेज है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक प्रेशर यहाँ पे डिफरेंस पैदा हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक प्रेशर को ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस मिलके ड्रॉप करेगा। हमने मान लिया कि R1 जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप V1 कर रहा है, जो R2 है ये वोल्टेज का ड्रॉप V2 कर रहा है।
और जो R3 है ये वोल्टेज का ड्रॉप V3 कर रहा है। तो ये जो ड्रॉप है मतलब कि V1 प्लस V2 प्लस V3 ये तीनों मिलके उतना ही ड्रॉप करेगा जितना इसको मिला टोटल, जितना इसको टोटल यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस मिला उतना ही ये और ये मिलके ड्रॉप करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप देखिए ये जो छोटा वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये यहाँ पर तो V है लेकिन यहाँ पर जो है इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर 0 है। मीन्स इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल भी है। तो हमने ये वायर सीधा यहाँ से कनेक्टेड है तो ये तो 0 पे है और ये जो है V पे है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब R1, R2 और R3 इन तीनों ने मिलकर ड्रॉप कितना कर दिया? तो ये ड्रॉप कर दिया V-0 इज इक्वल टू V के बराबर ड्रॉप कर दिया। मतलब कि जितना वोल्टेज यहाँ पर है उतना ही ड्रॉप ये तीनों मिलकर करेगा। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें क्या करना है, इस R1, R2 और R3 इसके बदले में मतलब ये तीनों मिलके, या ऐसा आप समझिए कि आपने काम करने के लिए 2 वर्कर को बुलाया और फिर आपने देखा कि वो 2 वर्कर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपने एक ऐसे वर्कर को बुलाया जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, खाया पिया है, हेल्दी है, तो आप उसको लेकर आए। तो आपका जो पर्पस था वो ये था कि ये जो 2 वर्कर है ये जितना वर्क कर रहा है उसके बराबर हम एक ऐसा वर्कर को लेके आए जो कि इन दोनों के बराबर वर्क कर रहा है। ये दोनों मिलकर जितना वर्क कर रहा है ये अकेला कर रहा है। तो ये जो वर्कर है यदि इसको हम कुछ नाम दे दे A, तो A जो है ये इक्विवेलेंट है B और C के। मतलब कि B और C मिलकर जितना काम कर रहा है A अकेला कर रहा है। तो हमें भी यहाँ पर ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में इसकी इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस निकालना है जो कि वही इफेक्ट पैदा करेगा, वही असर देगा जो कि ये तीनों मिलकर दे रहे हैं। तो हमने ये मान लिया कि वैसा जो रेजिस्टेंस है वो है RE। हमने ये मान लिया कि वैसा रेजिस्टेंस है RE जो कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट है। मतलब ये तीनों जैसा मिल के इफेक्ट देंगे इस सर्किट में ये अकेला देगा। तो अब हम यहाँ पे बाकी की चीज़ों को डाल देते हैं। इन तीनों के बदले R1, R2 और R3 के बदले हमने RE यहाँ पे लिखा, और जो बाकी चीज़ है मतलब कि ये वोल्टेज, ये की, इसको हमने सर्किट में डाल दिया। तो चूंकि ये तीनों के इक्विवेलेंट है ये, तो यहाँ पे यदि करंट I फ्लो हो रहा था तो इसमें भी I करंट ही फ्लो होगा। फिर हमने क्या निकाला था, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो इक्वल है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3। मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पर देखिए आप ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू RE। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस RE है तो हमने RE लिखा। RE का मतलब रेजिस्टेंस जो कि इक्विवेलेंट है इन तीनों के बराबर, ये हमने लिखा IRE। और यहाँ पर ये V1, V2, V3 के लिए हम क्या लिखेंगे, अब ये कैसे तय होगा। देखिए जब सर्किट में चीज़ें डिफरेंट होती हैं, मतलब कि वोल्टेज जैसे कि इसके क्रॉस ड्रॉप अलग होगा, इसके क्रॉस अलग होगा, इसके क्रॉस अलग होगा, ठीक है। ये सेम भी हो सकता है, उसका कंडीशन ये है कि रेजिस्टेंसेस यदि सेम वैल्यू के हैं।
पर हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे डिफरेंट लेकर। मीन्स ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, मतलब तीनों अलग अलग वैल्यू के हैं। यदि आप तीनों रेजिस्टेंसेस को सेम वैल्यू के लोगे तो जो ड्रॉप होगा यहाँ पर वो भी तीनों सेम होगा। तो अभी हमारा डिफरेंट है। अब देखिए V1 क्या होगा। V1 ओम्स लॉ से आपको पता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो चीजें जब देखिए डिफरेंट होती है सर्किट में, जैसे कि इसके क्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज अलग होगा, तो आप जब चीज़ें जो डिफरेंट हैं उसको निकाल रहे हैं तो आपको उसी रेजिस्टेंस को लेकर सारी चीज़ें सोचनी है। जैसे कि वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल रहे हैं R1 के क्रॉस, तो ये होता है फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आपको करंट देखना है इस रेजिस्टेंस से कितना पास हो रहा है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो करंट जो है वो तो सभी जगह सेम फ्लो हो रहा है, वो I है, तो आप करंट लिखेंगे I, और आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं क्रॉस रेजिस्टेंस R1, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट है। अभी मैं आपको करंट के लिए भी बताऊंगा कि कैसे हम निकालेंगे। उसके बाद V2 क्या होगा, क्योंकि ये भी डिफरेंट है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। जब चीज़ें डिफरेंट हो तो आपको देखना है उसी जगह पे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो आपको देखना है कि R2 से करंट कितना पास हो रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो R2 से जो करंट है वो तो I पास हो रहा है, I पूरे में से पास हो रहा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो है R2। फिर V3 फिर से वही चीज, करंट इनटू रेजिस्टेंस, फिर से देखना है करंट कितना पास हो रहा है R3 से, तो करंट पास हो रहा है I, और रेजिस्टेंस कितनी है वो है R3। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो ये जो V होगा ये एक्चुअली जितना R1 ड्रॉप कर रहा है प्लस जितना वोल्टेज R2 ड्रॉप कर रहा है प्लस जितना वोल्टेज R3 ड्रॉप कर रहा है उसके इक्वल होगा। मतलब कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज के केस में करंट तो सेम होता है, क्योंकि रास्ता यहाँ पे एक ही है करंट को जाने का, तो जो करंट यहाँ से पास होगा वही करंट यहाँ से पास होगा, वही करंट यहाँ से पास होगा। लेकिन ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये अलग अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंसेस जो होते हैं वो अलग अलग वैल्यू के होने की वजह से ये ड्रॉप अलग अलग करते हैं। ये यहाँ पे जो प्रेशर आया, यहाँ पे कुछ वैल्यू था, इसने इस प्रेशर को ड्रॉप किया और यहाँ पर कुछ और प्रेशर मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा प्रेशर, तो यदि टोटल V था तो V1 इसने ड्रॉप कर दिया है तो V माइनस V1 मिलेगा इस जगह पे। फिर ये ड्रॉप V2 कर रहा है, तो पहले से यहाँ पे V माइनस V1 है, ये V2 ड्रॉप कर रहा है, तो ये यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, V माइनस V1 यहाँ था, V2 ड्रॉप हुआ तो V माइनस V1 माइनस V2 यहाँ पे मिलेगा। और फिर देखिए फिर यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ पे V माइनस V1 माइनस V2 हो गया, और ये जो V3 है ये ड्रॉप करेगा V3, तो यहाँ पर आपको मिलेगा V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3। अब हमने V1 का वैल्यू क्या निकाल के रखा है, तो V1 का वैल्यू हमने निकाल के रखा है I इंटू R1। V2 का वैल्यू क्या निकाल के रखा है, I इंटू R2, प्लस V3 का वैल्यू क्या निकाल के रखा है, I इंटू R3। अब ये जो V है, आप देखिए हम इसको इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पर देख रहे हैं। जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, I करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इससे करंट तो I फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस बस एक अकेला है RE, तो इसलिए हमने लिखा RE। यहाँ पर हम इसलिए अलग अलग नहीं देख रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस एक ही है, इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि RE से जो करंट पास हो रहा है और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू RE है, इसलिए हमने यहाँ पे V इक्वल टू I इंटू RE लिखा। अब जो भी वोल्टेज का वैल्यू आया इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो गया I इंटू RE इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3।
आई को कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से देखिए आई और आई कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, यदि इनका हम इक्विवेलेंट निकालें तो ये जो इक्विवेलेंट होगा वो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगा। जैसे कि हम ये मान लें कि ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, तो ये जो इक्विवेलेंट होगा, तो हमने पहले ये देखा कि ये तो इंड टू इंड कनेक्शन है, या फिर हमने देखा कि वन आफ्टर द अदर है, ठीक है, एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट हुआ, तो हम इसे सीरीज में कहेंगे। और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको हम आपस में सम कर देते हैं। तो ये हो गया 2 + 3 5, 5 + 6 11। तो ये एक्चुअली 11 ओम आ जाएगा। मीन्स ये तीनों जो है मिलकर 11 ओम जितना इफेक्ट पैदा करता है, ये तीनों मिलके उतना ही इफेक्ट पैदा करेगा। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 2, 3 और 6 में सबसे बड़ा है 6 ओम, लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिला वो सबसे बड़े से भी बड़ा मिला। तो सीरीज रेजिस्टेंसेस में ऐसा होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो लार्जेस्ट से भी बड़ा होता है। जो इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा 6 ओम है, आप देखिए कि ये उससे भी बड़ा है, मीन्स लार्जर देन द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा निकल के आता है। तो हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। पहला, जब भी सीरीज कनेक्शन होगा तो करंट सेम होगा सर्किट में। दूसरा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस उनका सम, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है सर्किट में उसके इक्वल होगा। मीन्स V = V1 + V2 + V3। तीसरा हमने देखा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़े से भी बड़ा वैल्यू आया, तो इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या है। फर्स्ट है द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया या जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आया R1, R2 और R3 का, वो इक्वल होगा इन सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर। मीन्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यदि निकालना है तो आप इन रेजिस्टेंसेस को, जो भी इनकी वैल्यू होगी उसको आपस में सम करेंगे, उनको आप जोड़ेंगे। फिर जो करंट होगा सीरीज, नेक्स्ट पॉइंट, जो करंट होगा सीरीज सर्किट में वो सेम होगा, क्योंकि करंट को जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, एक पाथ है, जिसकी वजह से जो भी करंट फ्लो होगा वो पूरे में एक जैसा होगा। द करंट हैज ए सिंगल पाथ फॉर इट्स फ्लो, सो द सेम करंट फ्लो थ्रू इच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होगा, क्योंकि रास्ता एक ही है, उसके अलावा करंट और कहीं जा नहीं सकता। The total resistance connected in series will be larger than the largest value of resistance। फिर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, मतलब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो इन तीनों रेजिस्टेंसेस में जो सबसे बड़ा है ये उससे भी बड़ा आएगा, ये हमने अभी देखा। फिर द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप सर्किट में अप्लाई करोगे उतना ही ड्रॉप ये तीनों मिल के करेगा। मीन्स R1 ने जितना ड्रॉप किया प्लस R2 ने जितना ड्रॉप किया प्लस R3 ने जितना ड्रॉप किया, वो इक्वल टू होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप सर्किट में अप्लाई कर रहे हो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वुड बी रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर कितना रीड करेगा और वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा। तो एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, तो आपको रियली में पूछा जा रहा है कि यहाँ से कितना करंट पास होगा, और वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितना डिफरेंस है ये आपको बताना है पोटेंशियल का, क्योंकि ये देखिए जब यहाँ पे जो भी पोटेंशियल था, जब ये रेजिस्टेंस ड्रॉप किया तो जितना भी ड्रॉप किया उतना घट जाएगा और वो यहाँ पे मिलेगा। तो
आपको ये वोल्टेज बतलाना है जो कि वोल्टमीटर देगा, यानी ये रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा ये बतलाना है, और इस वायर से होके कितना करंट फ्लो होगा ये बतलाना है, जो कि एमीटर मेजर करेगा। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है बनाने का। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सर्किट कैसा है। तो ये हमने देखा कि जो रेजिस्टेंसेस हैं वो एक के बाद दूसरे लगे हुए हैं, तो ये सीरीज कनेक्शन है, और सीरीज कनेक्शन में आपको पता है कि करंट सेम होता है, तो हमें करंट भी निकालना है और वोल्टेज भी निकालना है। तो जो चीज़ सेम होता है मीन्स पूरे सर्किट में एक जैसा है, तो आपको उसको निकालने के लिए पूरे सर्किट को कंसीडर करना है। जो चीज़ पूरे सर्किट में एक जैसा है, तो करंट जो है वो पूरे सर्किट में एक जैसा है, तो आपको करंट को निकालने के लिए पूरे सर्किट को कंसीडर करना है। सबसे पहले आप ओम्स लॉ लिखिएगा। ओम्स लॉ क्या है? B = IR। यहाँ से आपको चूंकि करंट निकालना है, तो करंट इज क्या हो जाएगा? I = V/R। तो मैंने आपको बोला चूंकि करंट पूरे सर्किट में एक जैसा है, तो आपको पूरे सर्किट को देखना होगा जो चीज़ सेम है। तो आपको पूरे सर्किट का वोल्टेज देखना है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देखना है, कोई एक रेजिस्टेंस नहीं देखना है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देखना है, क्योंकि आप जो क्वांटिटी निकाल रहे हो, जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ हम निकाल रहे हैं, वो पूरे सर्किट में एक जैसा है। तो पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है वो तो आपको पता है, वो 6 वोल्ट है, ये हमने 6 यहाँ पे लिख दिया। अब जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कहने का ये मतलब है कि ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके जो इफेक्ट पैदा करेगा, तो ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, और इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? अभी हमने देखा कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है वो रेजिस्टेंसेस का आपस में सम हो जाता है, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 5 + 8 + 12। ये हो गया 8 + 5 13, ये हो गया 5 + 8 13 और +12, तो ये हो गया 3 + 2 5 25 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता चल गया 25 ओम। अब आप इस R की जगह पे 25 रखिएगा। क्यों हमने 25 रखा? क्योंकि आप जो फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हो वो पूरे सर्किट में एक जैसा होता है, तो आपको पूरे सर्किट का वोल्टेज कंसीडर करना है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। तो ये आ गया 6/25। अब आप इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू होगी पॉइंट डालोगे आप, 60 हो गया, 25 2 जा 50 हो गया, फिर 100 हो गया, तो 25 4 जा 100 करंट है, तो एम्पियर। नेक्स्ट आपको जो निकालना है वो निकालना है ये 12 ओम कितना वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। तो अब देखिए, जब हमने करंट निकाला था तो वो देखा कि पूरे सर्किट में एक जैसा है, हमने पूरे सर्किट को कंसीडर किया, लेकिन ये जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, चूंकि सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हर एक रेजिस्टेंसेस का अलग अलग होता है, वो समान नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसके वोल्टेज को निकालने के लिए सिर्फ इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है। मतलब कि जो क्वांटिटी आप लिखोगे वो सिर्फ इस रेजिस्टेंस के लिए देखना है आपको। जैसे कि आपने वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला ओम्स लॉ से करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज तो पूरे सर्किट में एक जैसा है नहीं, तो आपको देखना है 12 ओम के क्रॉस आपने ड्रॉप निकालना है, तो आपको ये देखना है कि 12 ओम से कितना करंट पास हो रहा है और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, आपको वो लिखनी है। तो 12 ओम से जो करंट पास हो रहा है वो हो रहा है ये करंट, चूंकि सीरीज में है तो सभी जगह से करंट सेम पास होगा, तो करंट तो आपको पता हो गया वो है 0.24, और रेजिस्टेंस ये वाला आप लोगे क्योंकि ये कितना ड्रॉप कर रहा है आपको ये पूछा जा रहा है, तो ये हो गया 12। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लो, 12 4 जा 48, 4 हो गया, 12 2 जा 24, और 24 और 4 28, तो 2.88 वोल्ट।